अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात ये आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये श्लोक आत्मा के स्वरूप पर दिए गए विस्तृत वर्णन का सार प्रस्तुत करता है और उसे सीधे अर्जुन के शोक से जोड़ता है। 1. आत्मा के और अधिक सूक्ष्म गुण। कृष्ण आत्मा के कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उसकी भौतिक इंद्रियों से परे होने की प्रकृति को दर्शाते हैं। अव्यक्तः यानी अप्रकट, आत्मा को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये इंद्रियों के लिए अप्रकट है। अचिंत्यः यानी अचिंत्य, आत्मा को मन और बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, ये हमारी कल्पना और तर्क की सीमाओं से परे है। अविकार्यः यानी अविकारी, आत्मा में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा एक समान रहती है। ये पिछले श्लोकों में बताए गए नित्य, स्थाणु और अचल जैसे गुणों का ही सार है। 2. ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग। तस्मात् नानुशोचितुमर्हसि, ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तस्मात् यानी इसलिए, ये शब्द ज्ञान और कर्म के बीच एक पुल बनाता है। एवं विदित्वा यानी इस प्रकार जानकर। नानुशोचितुमर्हसि, ये सीधा निर्देश है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम ये जानते हो कि आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनशील है, तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं बचता। तुम्हारा शोक अज्ञान पर आधारित है। अब ज्ञान प्राप्त करके इस शोक को त्याग दो। ये श्लोक एक तरह से आत्मा के विषय पर दिए गए उपदेश का समापन करता है। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर, इसीलिए शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है।